So now we will start the question number 3. Question number 3 is just now we have completed question number 2. Question number 2 और question number 3 में सिर्फ एक ही difference है कि here the license was sold 40%. Okay. तो पहला केस क्या किया था 100% when full license was sold. नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हम लोग क्या करेंगे when part of the license is sold. इसमें भी वही है, एक्विजिशन कॉस्ट कितना है 3 लाख, लाइसेंस परचेस कर रहे हैं 14 जुलाई 2016 में, बट पेमेंट कर रहे हैं 14 जुलाई 2017 में। याद रखना लमसम में एक ही बार में पेमेंट कर रहे हैं। लाइफ है लाइसेंस का 7 इयर्स और उस लाइसेंस को 40% लाइसेंस को हम सोल्ड कर रहे हैं। कब सोल्ड कर रहे हैं 12 दिसंबर 2019 और उसका सेल वैल्यू कितना है 1,20,000। State the tax consequence in the several previous year up to 2019-20 related to such transaction. इस ट्रांजेक्शन से मेरे को टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या बनेगा ये बताना है, माने कितना डिडक्शन हमको मिलेगा वो हमको बताना है। तो हम परचेस किए 2016 में यानी प्रीवियस ईयर 2016-17 और हम सेल कर रहे हैं 12/12/2019 यानी प्रीवियस ईयर 2019-20। तो प्रीवियस ईयर 16-17 से लेकर प्रीवियस ईयर 2019-20 तक मेरे को बनाना पड़ेगा और हमको देखना पड़ेगा हाउ मच शुड वी गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 35A-B-B। ओके, तो इसके लिए चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत टेक्निकल चीज नहीं है जो तुमको समझ में नहीं आएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर पार्ट ऑफ द लाइसेंस सोल्ड हो रहा तो क्या करेंगे वो देखो। टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस इन सेवरल प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, तो डिडक्शन मेरे को मिलेगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35A-B-B इन प्रीवियस ईयर्स। तो पहला प्रीवियस ईयर हो गया 2016-17, फिर दूसरा प्रीवियस ईयर हो गया 2017-18। ठीक है, फिर हो गया प्रीवियस ईयर 2018-19, फिर हो गया प्रीवियस ईयर 2019-20 जब हम सोल्ड कर रहे हैं। क्लियर? तो इस प्रीवियस ईयर में मेरे को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। इन दिस प्रीवियस ईयर आई विल नॉट गेट एनी डिडक्शन। व्हाई? बिकॉज द पेमेंट वाज मेड इन प्रीवियस ईयर 2017-18। इज इट क्लियर? 2016-17 में हम पेमेंट नहीं किए इसीलिए मेरे को डिडक्शन नहीं मिलेगा। दो आई गॉट द लाइसेंस, मेरे को लाइसेंस मिल गया था लेकिन मैंने पेमेंट नहीं किया तो हमको डिडक्शन नहीं मिलेगा। 2017-18 में आके वी हैव पेड द फुल अमाउंट। कितना पेड किए? 3 लाख रुपया पूरा पेड कर दिए। तो 3 लाख रुपया। लाइफ कितना बचा है? 6 इयर्स। लाइफ बचा है 6 इयर्स। 7 ईयर में से 1 साल लाइफ खत्म हो गया तो 6 इयर्स मेरा लाइफ बचा है। तो इस साल मेरे को डिडक्शन मिलेगा 50,000 रुपीज का। ये मेरा कंटिन्यू चलते रहेगा क्योंकि हम एक ही बार पेमेंट किए, कोई इंस्टॉलमेंट में पेड नहीं किए हैं। तो एक ही बार अगर हम पेमेंट किए हैं तो ये मेरा कंटिन्यू चलते रहेगा 50,000। लेकिन इस ईयर में आके अब हमको देखना पड़ेगा कि हम कितना मेरे को मिलेगा, वो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। दैट विल बी कैलकुलेटेड। उसके बाद हम लोग कैपिटल गेन निकालेंगे। यहाँ पर पीजीबीपी नहीं निकल सकता है। देयर माइट बी अ चांस ऑफ पीजीबीपी, लेकिन नहीं निकलने का चांस है या नहीं है वो हम लोग जब हम लोग 19-20 का डिडक्शन निकालेंगे तब हमको पता चल जाएगा कि निकलेगा कि नहीं। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे देखो। सेल ऑफ पार्ट ऑफ लाइसेंस, पार्ट ऑफ लाइसेंस जो सेल किया उसका हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ लाइसेंस निकाल लेंगे। ठीक है, बैलेंस ऑफ लाइसेंस, बैलेंस ऑफ लाइसेंस एज ऑन 1/4/2019। 1/4/2019 को मेरा लाइसेंस का बैलेंस कितना वो हम लोग निकाल लेंगे। क्लियर? तो 1/4/2019 को मेरा लाइसेंस का बैलेंस कितना होगा, हम कितना में कितना का लाइसेंस था देखो पहले आराम से। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं 1/4/2019 को उस पर कितना डिडक्शन लिए हैं 50 + 50, 1 लाख रुपए का डिडक्शन ले लिए।
1 लाख रुपए का डिडक्शन ले लिए, तो मेरा बैलेंस कितना रहेगा? 3 लाख माइनस 1 लाख। ठीक है, तो मेरा बैलेंस कितना रहेगा? 2 लाख रुपए का लाइसेंस बैलेंस रहेगा, यानी WDV जिसको हम लोग बोलते हैं। माने लाइसेंस का वैल्यू 3 लाख था, अभी तक हम उस पर कितना डिडक्शन क्लेम किया? 50,000 और 50,000। तो लाइसेंस का वैल्यू कितना हो गया? 1/4/2019 को लाइसेंस का वैल्यू 2 लाख रुपया हो रहा है। 1/4/2019 को लाइसेंस का वैल्यू 2 लाख रुपया हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, यहीं पे खत्म हो गया क्या ये? ठीक है, यहाँ बना देते हैं, चलो ओके, यहाँ बना देते हैं, कोई बात नहीं है। 2 लाख रुपया मेरा लाइसेंस का दाम हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग लाइसेंस को सेट, यानी बैलेंस, लाइसेंस का वैल्यू कितना है? लाइसेंस वैल्यू कितना है? 1/4/2019 को लाइसेंस का वैल्यू है 2 लाख रुपया। ठीक है, सेल कितना में किए हैं? सेल वैल्यू कितना है? सेल किए हैं 1,20,000 रुपये में। सेल कितना किया? 1,20,000 रुपये में सेल किए। तो बैलेंस वैल्यू कितना बच गया वो देख लो, बैलेंस वैल्यू। तो बैलेंस वैल्यू मेरा 80,000 रुपया बच गया। कितना बच गया? 80,000 रुपया बैलेंस वैल्यू बच गया। बैलेंस वैल्यू कितना बच गया? 80,000 रुपया मेरा बैलेंस वैल्यू बच गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? पहले हम 2019-20 में, यानी 19 का अप्रैल में लाइसेंस का क्या वैल्यू है वो निकाल ले। कैसे निकाले? लाइसेंस का जो कॉस्ट है और उसमें आज तक जितना डिडक्शन लिया वो माइनस कर लिया, तो 2 लाख आया। अब इसको हम सेल कितना में कर रहे हैं? 1,20,000 में। अगर 1,20,000 में सेल किया तो मेरा बैलेंस वैल्यू कितना बच गया? 80,000। अब 80,000 बचने के बाद लाइफ कितना है? बैलेंस लाइफ कितना है? बैलेंस लाइफ है 4 इयर्स, क्योंकि 2019-20 से सिर्फ 4 साल बच रहा है, इससे पहले 3 साल हो चुका है, तो 4 साल मेरा बच रहा है। तो यहाँ पर मेरा डिडक्शन कितना मिलेगा तब? देन आई विल गेट डिडक्शन 80,000 डिवाइडेड बाई 4, यानी इस साल से मेरे को डिडक्शन 20,000 करके अब मिलेगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? इस साल से अब मेरे को डिडक्शन 20,000 करके मिलेगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ पर हम लोग को जो डिडक्शन है, बोलो 20,000 करके। आई वांट टू आस्क, वो 4,000 कैसे, सॉरी 4 इयर्स कैसे बचा सर? 4 इयर्स क्यों नहीं बचेगा? देखो 2016 1 ईयर, 2017 2 ईयर, 2018-19 3rd ईयर, 3 साल तो मेरा यूज हो गया। और लाइफ कितना है? 7 इयर्स, तो 19-20 से मेरा 4 साल ही बच रहा है। हाँ, यस यस। So, sir, I have one question. यस, सर यहाँ पे तो लमसम में पेमेंट हुआ है ना, तो वो मतलब लाइक 30,000 डिवाइड बाय 6 कैसे हो गया इंस्टेड ऑफ 7? बता रहे, वो भी बता रहे हैं। हम लाइसेंस खरीदे 2016 में, ठीक है, 2016 में खरीदे हैं। 2016 में तो हम पेमेंट नहीं किए, हम पेमेंट किए 2017-18 में। तो जिस ईयर में हम पेमेंट करेंगे वहां से कितना लाइफ बचा हुआ है? अच्छा, हाँ से समझ, 6 इयर्स लाइफ बचा हुआ, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 6, 50, यानी अब 50-50-50 करके हर साल मिलेगा। लेकिन जब पार्ट ऑफ द लाइसेंस सोल्ड किए हैं तब मेरा निकालना पड़ेगा कि मेरा उस जिस ईयर में हम पार्ट ऑफ द लाइसेंस सोल्ड करेंगे ना, उस ईयर का WDV निकाल लेना। WDV तुम लोग को पता ही है। WDV क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट से आज तक जितना उसमें डिडक्शन लिया वो माइनस कर लो, यानी उसका 2 लाख अभी आज तक अभी तक 50-50 2 बार लिए है, तो 1 लाख माइनस कर लिए। अब ये 2 लाख से हम सेल वैल्यू माइनस कर लेंगे। देखो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी करना चाहिए था। यू हैव नॉट, anyone have not asked me that. 40%, yes sir, 40% लाइसेंस 40% जाएगा। नहीं 40% नहीं जाएगा, यहाँ पर सेल वैल्यू ही जाएगा। जितना में तुम सेल करोगे उतना ही जाएगा। सेल वैल्यू मेरा कितना है? 1,20,000 है, तो वही माइनस होगा। 40% का काम क्या अभी हम बताएंगे। 1,20,000 ही तुम्हारा लेस होगा। अब तुम बोलना, तुम कोई स्टूडेंट मेरे को ये नहीं पूछा कि सर अगर ये फिगर नेगेटिव आ जाता तो क्या होता, क्योंकि हम तुमको क्या बोले, यहां से सेल वैल्यू ही माइनस होगा। सपोज करो अगर हम 40% को 2 लाख में सेल करते, 3 लाख में सेल कर देते सपोज करो, तब मेरा यहाँ पर नेगेटिव फिगर आ जाता। तो अगर नेगेटिव फिगर आ जाएगा तो देन PGBP विल बी देयर, तब PGBP होगा, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन तुम्हारा आएगा नेगेटिव फिगर आने से। लेकिन अगर पॉजिटिव फिगर आया तो तुमको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस लाइफ से डिवाइड करके
अब उस ईयर से यही डिडक्शन तुमको मिलेगा। होप इट इज क्लियर, नाउ इट इज क्लियर। यस सर। सर इसमें कैपिटल गेन्स नहीं होगा ना? कैपिटल गेन भी होगा, कैपिटल गेन अपनी जगह है, कैपिटल गेन अपनी जगह भी, इसमें हम कैपिटल गेन भी बनाएंगे, जगह नहीं है लेकिन कहीं पर देख के बनाएंगे जरूर। कैपिटल गेन बनेगा ही, कैपिटल गेन ऑलवेज बी देयर बिकॉज यू आर सेलिंग द एसेट्स। whenever you are selling any assets, capital assets, capital gain will arise। तुम लोग पढ़े होगे कैपिटल गेन में, कैपिटल गेन तभी अराइज करता है जब तुम कैपिटल एसेट्स बेचते हो। तो कैपिटल गेन सर यहाँ सेल कंसिडरेशन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया हुआ है, इसकी हाँ। वजह से। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं, चलो यहाँ पर हम इसको बना लेते हैं कैपिटल गेन को। ओके, बिकॉज कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? अच्छा, कैपिटल सर ये जरूरी तो नहीं है ना कि जब भी नेगेटिव आएगा तभी ही पीजीपीपी बनाएंगे? नहीं, नेगेटिव देखो, ये पार्ट ऑफ द लाइसेंस। सुनो, फुल लाइसेंस सोल्ड होगा तो पीजीबीपी बनेगा ही। इफ फुल लाइसेंस इज सोल्ड देन पीजीबीपी विल बी देयर। लेकिन अगर पार्ट ऑफ द लाइसेंस सोल्ड होगा तो ये अगर नेगेटिव क्लॉज है कि इट हैज टू बी नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव आ गया तो वही पीजीबीपी बन जाएगा। जितना फिगर नेगेटिव आएगा वो पीजीबीपी, और तुमको कोई डिडक्शन अब नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारा टेलीकम्युनिकेशन तो खत्म हो गया। लाइसेंस है, लाइसेंस चलते रहेगा लेकिन अब तुमको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो अब हम लोग कैपिटल गेन बना लेते हैं। चलो, कैपिटल गेन में मेरा सेल्स कंसिडरेशन कितना है? सेल्स कंसिडरेशन है मेरा 1,20,000। सेल्स कंसिडरेशन इज 1,20,000। अब हम लोग को निकालना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करना है, ठीक है? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा? 3 लाख रुपया उसका दाम था, उसका दाम था 3 लाख का 40%। तो 3 लाख का 40% कितना आ रहा है? 1,20,000 ही आ रहा है। तो कैपिटल गेन नील आ रहा है। ओके, अब बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? कैपिटल गेन नील आ रहा है, नहीं तो कुछ आ भी सकता था। हम लोग 40% का यूज यहाँ किए हैं। अच्छा, ये भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इसीलिए इसमें इंडेक्सेशन नहीं निकाले। अगर शॉर्ट टर्म नहीं होता, लॉन्ग टर्म होता तो तुमको इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना पड़ता। ओके, यू विल गेट द इंडेक्सेशन बेनिफिट। नाउ इट इज क्लियर कि पार्ट ऑफ द लाइसेंस जब सोल्ड करेंगे तो क्या होगा? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं और एक थोड़ा सा सवाल बनाते हैं ताकि तुम लोग को वो जो इंस्टॉलमेंट वाला है वो तुम लोग को क्लियर कराएं, ठीक है? देखो, आर लिमिटेड obtain a license to operate a telecommunication service from the Department of Telecommunication on 5th June 2010। ये सब डेट को देखा करो, 2010 यानी ये 2010 यानी कौन सा प्रीवियस ईयर हो गया? 2010-11। 2010-11 में हम वो लाइसेंस खरीदे हैं और कितना ईयर्स के लिए? 11 साल के लिए है, यानी 2021 में जाके वो खत्म हो जाएगा। कितना रुपया में लाइसेंस लिए हैं? 13,20,000 में वो लाइसेंस परचेस किए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 35A(BB) फॉर द वेरियस प्रीवियस ईयर्स। पहला क्या बोला? द पेमेंट ऑफ इंटायर लाइसेंस फी इज मेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लाइसेंस। जिस दिन तुम लाइसेंस खरीदे हो उसी दिन तुमको पूरा पेमेंट कर दिए। तो इस केस में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन दिस केस? इस केस में पहला केस कर रहे, देखो फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस। सर ये लमसम हाँ, यस बोल, यस यस। फर्स्ट केस में तो पीजीबीपी। तो लमसम पीजीबीपी क्यों आएगा? फिर तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो। व्हाई यू आर गेटिंग कंफ्यूज? पीजीबीपी तो सेल करेंगे तब आएगा ना। वो तो सेल करने से आएगा। यहाँ तो लाइसेंस का भी परचेस का बात है, सेल तो कहीं लिखा ही नहीं है। हमको तो डिडक्शन निकालना है, तो यहाँ पर डिडक्शन कितना होगा? लमसम का हाँ बोलो। ये पूरा लमसम हाँ, लमसम में क्या होगा बोलो? पेमेंट हो रहा है सर लमसम में। हाँ, तो लमसम पेमेंट हो रहा है तो प्रीवियस ईयर 2010-11 से लेकर अप टू प्रीवियस ईयर 2021-22 ये पूरा ईयर तक तुमको कितना डिडक्शन मिलेगा? लमसम तुम्हारा 13,20,000 है ना। 13,20,000 डिवाइडेड बाई 11, माने हर साल तुमको ये डिडक्शन मिलेगा। हर साल तुमको ये डिडक्शन मिल जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्लियर? यस सर। 1,20,000। अब सेकेंड पार्ट में तुमको देखो इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो। इन सेकेंड पार्ट यू आर पेइंग इन इंस्टॉलमेंट। बनाते हैं, सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं पहले, फिर बनाएंगे। ओके, कंफ्यूजन बहुत है, हम समझ में आ रहा है,
लेकिन कंफ्यूज डोंट बी कंफ्यूज, अच्छा से पढ़ो, आस्ते से पढ़ेंगे। हम बहुत फास्ट जा रहे हैं, एक्चुअली आई एम गेटिंग फास्ट, व्हाई? बिकॉज आई थिंक दैट यू हैव नॉलेज ऑफ टैक्स in your BCom classes, but I think you have less knowledge because ये भी जो हम जा रहे हैं ना, जो हम पहला क्लासेस में जो स्पीड में गए थे वो भी मेरा नॉर्मल स्पीड है, इससे बहुत फास्ट हम चलते हैं टैक्स में, बिकॉज टैक्स मेरे को बाय हार्ट लर्न है इसीलिए टैक्स में मेरा स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, इट विल बी इंक्रीज रैपिडली। एनीवे 4 लाख was paid on the date of acquisition। देखो जिस दिन तुम खरीदे थे उसी दिन 4 लाख पेड किए, और 2,50,000 was paid on 15/10/2010। बैलेंस 6,60,000 will be paid in 2 equal installment of 3,30,000 on 2011-12 और 2012-13। देखो हम इसको अच्छा से बनाते हैं ताकि तुमको क्लियर होगा। देखो प्रीवियस ईयर 2010-11 में तुम कितना पेमेंट किए, प्रीवियस ईयर 2011-12 में कितना पेमेंट किए, और प्रीवियस ईयर 2012-13 में कितना पेमेंट किए, ये निकाल लेते हैं पहले। तो 10-11 में हम लोग क्या पेमेंट किए, देखो 4 लाख रुपया तो 5/6/2010 को पेमेंट किए, और ये भी 2010 में पेमेंट किए, यानी 10-11 में हम लोग 5 और 2,50,000 सॉरी 4 लाख और 2,50,000 दो पेमेंट किए। 10-11 में हम लोग 2 पेमेंट किए, एक एक्विजिशन के समय और एक उसके बाद पेमेंट किए 2,50,000, तो यानी 6,50,000 हम लोग 10-11 में पेड कर दिए। अब आ जाओ 11-12 में। 11-12 में हम लोग पेमेंट किए 3,30,000। कितना पेमेंट किए 11-12 में? 11-12 में हम लोग पेमेंट किए 3,30,000, और 12-13 में हम लोग पेमेंट किए 3,30,000। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। तो कितना हो गया, हो रहा है क्या पूरा अमाउंट? जी सर पूरा अमाउंट है। यहाँ पर कुछ कंफ्यूज नहीं हो रहा है? सर बट 20 नहीं सर 13 लाख आ रहा है बट हाँ, इसको 2,60,000 कर दो, देयर विल बी अ मिस्टेक। ठीक है, तो 13 लाख, ठीक है, इसको 60 कर देते हैं। हाँ, तो 13,20,000 पूरा अमाउंट हो जाएगा। ओके, ये मिस्टेक हो गया प्रॉब्लम में। चलो यहाँ पर 2,60,000 पकड़ना पड़ेगा। ओके, 2,60,000 कर दिया। चलो तो 4 लाख और 2,60,000। तो यहाँ पर ये समझ, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, पहले बताओ। यस सर। ओके, अब ये जैसे क्लियर हो गया, अब हम लोग इंस्टॉलमेंट के बेसिस, मैंने पहला ये देखो, या इस ईयर में लाइफ कितना है बोलो? सर 10 11 ईयर्स 11 साल है ना, 2010-11 से 11 साल है। इस ईयर में लाइफ है 11 साल, इस ईयर में लाइफ है 10 ईयर्स, और इस ईयर में लाइफ है 9 ईयर्स। तो अब हम लोग डिडक्शन निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? डिडक्शन अंडर सेक्शन 35A-BB, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35A-BB। ओके, तो हम लोग डिडक्शन कैसे निकालेंगे? यहाँ पर अमाउंट लिखना पड़ेगा, ठीक है, इंस्टॉलमेंट बोल के लिख के रखेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड, ठीक है, और एक थर्ड है, और यहाँ मेरा टोटल, ये मेरे को डिडक्शन मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर, ठीक है, 2010-11, ठीक है, प्रीवियस ईयर 2011-12, और प्रीवियस ईयर 2012-13 टू प्रीवियस ईयर कब खत्म हो रहा है ये देख लो। अगर नहीं भी पता रहेगा तो 11 साल जोड़ लेना, और क्या, प्रीवियस ईयर 2021-22 में खत्म हो रहा है। तो प्रीवियस ईयर 2021-22 में खत्म हो रहा है। तो देखो यहाँ पर हम इंस्टॉलमेंट कितना दिए हैं, यहाँ पर हम इंस्टॉलमेंट दिए हैं तुम्हारा 6,60,000। कितना इंस्टॉलमेंट दिया? 6,60,000 इंस्टॉलमेंट दिए। तो 6,60,000 से मेरे को यहाँ पर हम लोग इंस्टॉलमेंट कितना दिए? 6,60,000 इंस्टॉलमेंट दिए। तो 6,60,000 यहाँ पे निकाल देते, 6,60,000 डिवाइडेड बाई 11, तो यानी हर साल मेरे को 60,000 रुपया करके डिडक्शन मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं बोलो? हर साल मेरे को 60,000 करके डिडक्शन मिलेगा। इज इट क्लियर? यस सर।
अब सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है ये मैंने सेकंड में हम 2011-12 से कितना रुपया करके दे रहे हैं, 3,30,000 करके दे रहे हैं। कितना डिवाइड बाय 10। डिवाइडेड बाई Divided 10। by 10. तो ये हो गया 33,000। और यहाँ पर हम लोग क्या करें, 3,30,000 डिवाइडेड बाई 9। 3,30,000 डिवाइडेड बाई 9, तो ये मेरा आएगा 36,667। 30 सॉरी 1 मिनट, सब सिर्फ लास्ट ईयर में। लास्ट ईयर होगा, यस इसीलिए तो बोला 36,667। चलो अब तुम लोग इसको क्लियर हो गया, तुम लोग के दिमाग में अब घुस गया। 60,000 यहाँ पर होगा 93,000 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 36,667 प्लस 93,000, तो यहाँ हो जाएगा 129,667। तो अब क्लियर हुआ कि नहीं देख लो। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. इंस्टॉलमेंट वाला समझ में आया ना? अभी भी कोई कंफ्यूजन है? स्टिल नाउ इट इज कंफ्यूज्ड। अब तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बिकॉज नाउ इट इज टोटली क्लियर, आई थिंक सो। अब तुम लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। यस अब हम फास्ट नहीं चले, तो आई एम नॉट गोइंग फास्ट ना। नेक्स्ट, अब देखो सेल का फिर एक आ गया है, क्योंकि सेल से तुम लोग को हमको बताना, सेल वेरी वाइटल है, सेल वाला ही आ सकता है। अगर सेल करेंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। देखो नंबर 5, a license for operating telecommunication service was acquired on 1/4/2010। 2010 में खरीदे हो, यानी प्रीवियस ईयर क्या हो गया, प्रीवियस ईयर 10/11। ओके, कितना रुपया में खरीदे हो, 18 लाख में खरीदे हो। लाइसेंस का लाइफ है 12 इयर्स, 12 साल लाइसेंस का लाइफ है। इंटायर पेमेंट वाज मेड इन द प्रीवियस ईयर 11/10/11, मैंने जिस साल में खरीदे थे उसी साल तुम 18 का 18 लाख रुपया पेमेंट कर दियो। 18 का 18 लाख रुपया तुम क्या कियो, उसी साल पेमेंट कर दियो। अब बोल रहा है द एसएससी सोल्ड द इंटायर लाइसेंस ऑन 7/12/2012 में बेच दिया है, 2012 में बेच दिया है। ठीक है, पहला केस क्या है, 12 लाख में बेचा है फर्स्ट केस। सेकंड केस है 17,80,000 में बेच दिया, और थर्ड केस क्या है, 20 लाख में बेचा है। देन हाउ विल द अबव ट्रांजैक्शन ऑफ सेल बी ट्रीटेड अंडर इनकम टैक्स? इनकम टैक्स में इसको सर हम, PGBP पे आएगा ना? हाँ पीजीबीपी आएगा, क्योंकि इंटायर लाइसेंस होल्ड किए हो तो पीजीबीपी भी बनेगा, Yes, sir. कैपिटल गेन भी बनेगा। क्लियर? Yes, sir. तो कैसे बनाएंगे ये देखो। तो पहले तो हम लोग डिडक्शन निकाल लेंगे, सबसे पहले तो हम लोग को डिडक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35A-B-B किस ईयर से चालू होगा, प्रीवियस ईयर 10/11 से चालू हो जाएगा। प्रीवियस ईयर 10/11 से चालू होगा, और हम इसको सोल्व कर रहे हैं 12 में, 12 याद रखना। तो प्रीवियस ईयर 11/12 भी निकलेगा और प्रीवियस ईयर 12/13 भी बनेगा। बोलो समझ में आएगा नहीं? 12/13 में ये लाइसेंस सोल्ड हो जा रहा है। इज इट क्लियर? ये प्रीवियस ईयर 12/13 है, याद रखो। 17 दिसंबर 2012 माने प्रीवियस ईयर 12/13 हुआ। हाँ, तो ये बना। तो हम लाइसेंस में 18 लाख रुपए का लाइसेंस था और लाइफ कितना था, 12 इयर्स। 18 लाख का लाइसेंस था और लाइफ कितना था, 12 इयर्स। तो 18 लाख डिवाइडेड बाई 12 इयर्स, तो हर साल मेरे को 1,50,000 करके मिल जाएगा। कितना करके डिडक्शन मिलेगा, 1,50,000, 1,50,000। और इस साल में नील हो जाएगा, क्योंकि इस साल में पूरा लाइसेंस सोल्ड हो गया। तो यहां तक डिडक्शन का समझ में आया कि नहीं, बोलो पहले। यस सर। Yes, sir. चाहे whatever may be the case, whatever may be the case, फर्स्ट केस हो, सेकंड केस हो या थर्ड केस हो, मेरा डिडक्शन यही रहेगा। डिडक्शन के लिए सभी केस में यही रहेगा। अब हम लोग का सेल प्रोसीड से बीजीबीपी और कैपिटल गेन निकालेंगे। तो फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस मेरा क्या है, चलो फर्स्ट केस। ओके, फर्स्ट केस में हम लोग कैसे निकालेंगे पीजीबीपी? पहले हम लोग क्या करेंगे, इन जितना में हम लोग सोल्ड किए वो देख लेंगे। हाउ मच वी हैव सोल्ड, कितना रुपया में हम लोग सोल्ड किए वो निकाल लेंगे। क्यों?
और मेरा एसेट्स का वैल्यू कितना वो निकाल लो। 10, 11, 12 में मेरा एसेट्स का वैल्यू कितना आ रहा है, तो पहले पीजीबीपी निकालते हैं। चलो हाँ, तो पीजीबीपी क्या होगा बोलो, पीजीबीपी कितना होगा बोलो, पीजीबीपी, ठीक है। पीजीबीपी भी यहाँ ऐसे सेल करके निकालेंगे ना। कंसिडरेशन चलो ये ऐसे करके निकाल लेते हैं, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस एक ही साथ निकाल लेते हैं पीजीबीपी। तो पीजीबीपी तुम्हारा क्या हो जाएगा, तब ये वाला करने का जरूरत नहीं है। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्या है सरप्लस, और दूसरा क्या है डिडक्शन अर्लियर क्लेम। इन दोनों में जो लोअर होगा, तो देखो डिडक्शन तुम कितना क्लेम किए हो अभी तक, अभी तक तुम डिडक्शन क्लेम किए हो 3 लाख रुपया, 1.5 लाख और 1.5 लाख। इसका मतलब डिडक्शन क्लेम तो तुम्हारा 3 लाख यहां भी रहेगा, यहां भी 3 लाख रहेगा, और यहां भी केस में 3 लाख। अब हम लोग को सरप्लस निकालना, तो पहला केस में सेल प्रोसीड्स कितना है, सेल प्रोसीड्स है 12 लाख रुपया। कितना है सेल प्रोसीड, कितना है 12 लाख रुपया। कितना रुपया है 12 लाख। तो सेल प्रोसीड्स है मेरा 12 लाख, देखो कैसे बना रहे, 12 लाख माइनस कॉस्ट कितना था 18 लाख, कॉस्ट कितना था 18 लाख माइनस 3 लाख। ओके, क्योंकि इसका कॉस्ट था 18 लाख रुपया और उसमें अभी तक हम कितना ले लिए 3 लाख रुपया डिडक्शन ले चुके हैं, तो कॉस्ट हो गया 15 लाख। तो 12 लाख माइनस 15 लाख, तो सरप्लस मेरा कितना आया माइनस, ये कितना आ गया बोलो, माइनस 3 लाख। यस। 3 लाख सर। सेकंड केस का बताओ क्या होगा, सेकंड केस में हम लोग बेच रहे हैं 17,80,000 में, तो क्या हो जाएगा 17,80,000 माइनस 18 लाख माइनस 3 लाख, तो यानी 15 में से ये गया तो कितना हो जाएगा 3,80,000। तीसरा केस में हम कितना में बेच रहे हैं, तीसरा केस में हम बेच रहे हैं 20 लाख में, तीसरा केस में हम कितना में बेच रहे हैं 20 लाख में, ठीक है क्लियर। 20 लाख में हम लोग 5 लाख हो जाता, तो 20 लाख माइनस 18 लाख माइनस 3 लाख, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 5 लाख। ओके, तो पीजीबीपी कितना हो जाएगा, बिजनेस इनकम फॉर सेल ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस को सेल करके पीजीबीपी इसमें कितना हो जाएगा नील। दोनों में लोअर कौन है, माइनस साइन, माइनस तो आता नहीं है पता है ना। यस सर। अब यहाँ पर दोनों में लोअर है 2,80,000, तो यहाँ पर पीजीबीपी हो जाएगा 2,80,000 और यहाँ पर पीजीबीपी हो जाएगा 3 लाख रुपया। इज इट क्लियर, ये हो गया पीजीबीपी क्लियर। ये क्या बन गया मेरा पीजीबीपी बन गया। अब हम लोग कैपिटल गेन बनाएंगे, नाउ वी विल कैलकुलेट कैपिटल गेन। कैपिटल गेन भी बहुत आसान है, कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे देखो, फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस, ठीक है, कैपिटल गेन निकाल रहे हैं। तो सेल्स कंसिडरेशन क्या है, व्हाट इज द सेल्स कंसिडरेशन, ठीक है। पहला केस में सेल्स कंसिडरेशन कितना है 12 लाख, 17,80,000 और 20 लाख। 12 लाख, 17,80,000 और 20 लाख, और ये 3 साल के अंदर में ही सोल्ड हो गया। देखो 2010-11 में खरीदे थे और 12-13 में सोल्ड हो गया, तो यानी ये तुम्हारा क्या है शॉर्ट टर्म है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही खाली होगा, नहीं तो इंडेक्सेशन निकालना पड़ता है, यू हैव टू कैलकुलेट द इंडेक्सेशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसमें कितना है, इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 18 लाख, इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 18 लाख और इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 18 लाख, क्लियर। तो 18 लाख मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आने के बाद यहाँ पर मेरा क्या हो गया 6 लाख माइनस में, यहाँ पर हो गया 20,000 माइनस में, ठीक है, यहाँ पर हो गया 2 लाख माइनस, ठीक है। ये मेरा कैपिटल गेन हो गया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, दिस इज माय कैपिटल गेन, क्लियर।
सर ये मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। क्लियर? ये मेरा क्या हो गया? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। क्लियर? क्या बन गया? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन गया। ठीक है? यस सर। ये समझ में आया कि नहीं? बोलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. दे रहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब ये देखो क्या है, एक्स लिमिटेड टू प्रोवाइड टेलीकॉम सर्विस इन मुंबई ऑब्टेन ए लाइसेंस ऑन अप्रैल 11th 2012 फॉर ए पीरियड ऑफ 10 years। 11-12 में किया है तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रीवियस ईयर मेरा है 12-13 और लाइसेंस का टाइम लाइफ है 10 years और लाइसेंस खत्म हो रहा मार्च 2020 में, सॉरी 22 में। अगेंस्ट ए फी ऑफ 27 lakhs। 27 lakhs है, वो 3 इंस्टॉलमेंट में पेड करना है, 10 lakhs, 9 lakhs एंड 8 lakhs बाय 2012, 13 और 14। 2013-14 में पेमेंट करना है। एक्सप्लेन हाउ द पेमेंट मेड फॉर लाइसेंस shall be dealt and work out the amount if any deductible in this respect of income chargeable to tax for assessment year 2015, 16 and subsequent year। 15-16 तक कितना होगा, उससे सब्सिक्वेंट ईयर में कितना चार्जेस होगा वो निकालना है। ठीक है? क्लियर? कितना तुम्हारा डिडक्शन मिलेगा वो हम लोग को निकालना है। तो ये भी बहुत आसान है, देखो जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर 2012-13 में हम कितना पेमेंट कर रहे हैं? 10 लाख रुपया, 10 lakhs। ठीक है, प्रीवियस ईयर 2013-14 में हम कितना पेमेंट कर रहे हैं? 9 lakhs। ठीक है, और प्रीवियस ईयर 2014-15 में हम कितना पेमेंट कर रहे हैं? 7 lakhs, सॉरी 8 lakhs। टोटल मेरा 27 lakhs हो जा रहा है। इट विल बी 27 lakhs। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट के हिसाब से वही जैसे लिखते थे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट और टोटल। ठीक है, तो कितना है अमाउंट पहला ईयर में है 10 lakhs, इसमें है 9 lakhs और इसमें है 8 lakhs। ठीक है, रिमेनिंग लाइफ कितना है? इस ये पहला ईयर में देखो 2012-13 से मेरा लाइफ है 10 years। ठीक है, तो यहाँ पर रिमेनिंग लाइफ है 10 years, यहाँ पर तब 9 years और यहाँ पर 8 years। ठीक है, ओके। तो प्रीवियस ईयर 2012-13, प्रीवियस ईयर 2012-13, प्रीवियस ईयर 2013-14 और यहाँ पर हो जाएगा प्रीवियस ईयर 2014-15 टू कब खत्म हो रहा है देख लो, ये खत्म हो रहा है 31 मार्च 2022, यानी 21-22 तक। तो यहाँ पर तुम्हारा 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 ईयर करोगे तो 1 लाख करके डिडक्शन मिलेगा। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। यहाँ पर इस ईयर नहीं मिलेगा, सेकेंड ईयर से मिलेगा। तो यहाँ पर कितना होगा? यहाँ भी तुम्हारा 1 लाख आएगा, 1 लाख, 1 लाख। और इस ईयर में भी तुम्हारा इस ईयर से नहीं मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर भी 1 लाख। तो यानी 12-13 में मेरे को टोटल डिडक्शन मिलेगा 1 लाख, 13-14 में मेरे को टोटल डिडक्शन मिलेगा 2 लाख और 14-15 से ऑनवर्ड्स मेरे को डिडक्शन मिलेगा 3 लाख रुपया करके। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? बोलो। यस सर। क्लियर हो गया? तो समझ में आ गया ये? हाँ, Yes, sir. तो यही था। दिस विल बी देयर। अगर तुम लोग को